जी अस्सलाम वालेकुम। मैं असगर चौधरी इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्लू एरिया बिल्कुल जिना एवेन्यू में। और मेरे एक सिमत जो है वो जिना एवेन्यू और दूसरी सिमत फजल हक रोड है, जो लोग इस्लामाबाद को जानते हैं। अभी जो दिन भर की तो सूरत हाल से हमने आपको आगाही दी थी, लेकिन अभी जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं उनका जो मूड है वो ख़ासा एग्रेसिव हो चुका है। पहले रेले में उन्होंने पीटीआई के जो प्रोटेस्टर थे उन्हें तकरीबन मुंतशिर कर दिया था पूरे जिना एवेन्यू में, और जिना एवेन्यू को हमने देखा कि वो तकरीबन खाली हो चुका था। लेकिन अब से कुछ देर कबल जब कलसूम हॉस्पिटल के बाहर पीटीआई के कुछ वर्कर्स वहाँ पर जमा हुए तो पुलिस की जानब से आंसू गैस की शेलिंग की गई, जिसके बाद वो भागे मुख्तलिफ अतराफ़ में। और अब जो फजल हक रोड है उस एरिए से भी पुलिस गई है और फिर काफ़ी लोगों की वहाँ से गिरफ़्तारी भी अमल में आई है। अगर आज की सारी सूरत हाल का अगर मजमूई जायज़ा लिया जाए तो एक मौका था कि जब अली अमीन गंडापुर का ख़ुद तो वो पहले आ गए थे, मगर जब उनका काफ़िला यहाँ पर पहुँचा तो वो एक रेला गया था डी चौक, लेकिन उसके बाद कानून नाफज करने वाले अदारों ने उन्हें वापस धकेल दिया और वो पूरा एरिया जो चाइना चौक और डी चौक के मेड का है वो बिल्कुल क्लियर था। अब आस्ता आस्ता कानून नाफज करने वाले अदारों ने मज़ीद जिना एवेन्यू को भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है। एक जो अफसोसनाक जो सूरत हाल जो हमने ऑब्ज़र्व की है, जब जिना एवेन्यू का हमने अपना दौरा किया तो मुख्तलिफ़ जगहों पर पत्थर पड़े हुए थे, ईंटें पड़ी हुई थी, जो आपके जो अफास्ती जंगले थे वो पड़े हुए थे। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात थी कि जो खूबसूरत पौधे जो इस्लामाबाद का हुस्न तस्वर होते हैं उन्हें भी आज नहीं बख्शा गया। और बड़े बड़े गमले जो रखे गए थे मेट्रो स्टेशन के बाहर उन्हें भी तोड़ा गया, उन्हें सड़क के ऊपर फेंका गया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान आंख मचोली जा रही है। इस वक्त तक तो पुलिस का पल्ला भारी है, मतलब इंतज़ामिया की जो ये हिकमत अमली थी अब एग्रेसिव हो के आगे आना, उससे जो पीटीआई के मुजाहिरीन हैं वो बैकफुट के ऊपर चले गए। और एक जो दिलचस्प बात जो हमें कल से हम जिस चीज़ को यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि लीडर लेस प्रोटेस्ट है। इस प्रोटेस्ट में हमें कहीं पर भी पीटीआई की लीडरशिप नज़र नहीं आ रही है। कल एक मौका के ऊपर हमें सिर्फ कमल शोज़ब साहबा यहाँ पर नज़र आई थी जो पीटीआई वुमेन विंग की गालमत सदर हैं, और एक आमर मुग़ल साहब जो इस्लामाबाद के सदर हैं। ये दो लीडर तो हमें इस प्रोटेस्ट में नज़र आए। बाकी लीडर जो पीटीआई की लीडरशिप है वो केपी हाउस के अंदर तो मौजूद है, मगर ये जो एरिया है इस एरिया के अंदर वो लीडरशिप हमें कहीं नज़र नहीं आई। और कारकुनों को उन्होंने सिर्फ मार खाने के लिए अकेला छोड़ा है, जो कि कारकुन भी अब हमें ये कहते हैं कि ये इंतहाई अफसोसनाक है। और कारकुन भी कहते हैं कि हमारा कायद तो बानी चेयरमैन है और हम उनके लिए बाहर निकले हुए हैं। ये एक सवालिया निशान ज़रूर उठा है कि पीटीआई की वो लीडरशिप कहाँ है कि जिसने ये एहतजाज की कॉल दी थी। अगर अली अमीन गंडापुर इस वक्त मौजूद हैं रेड जोन में ही, मुलाकातें हो रही हैं उनकी, और जब ये कहा गया तर्जुमान केपी हुकूमत की जानब से कि अब अली अमीन गिरफ़्तार हो चुके, जबकि ऐसी कोई बात भी नहीं थी। और फिर सियासी कमेटी की जानब से ये भी कहा गया कि अब आज़म स्वाति करेंगे इस एहतजाज की क़यादत, लेकिन वो क़यादत हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है। ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इस्लामाबाद की सड़कें वीरान हैं, सुनसान हैं, जिना एवेन्यू बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ है इस वक्त। और जैसे मैं बता रहा हूँ कलसूम प्लाजा से लेके डी चौक तक का एरिया मुकम्मल तौर पर क्लियर है। बाकी जो सेंटोरस तक जो को बताया जा रहा था कि काफ़िला है वो एरिया भी सारा क्लियर हो चुका है, सारी सड़क वो खाली हो चुकी है। ये मेरे जो पस मंज़र में फजल हक रोड है, फजल हक रोड भी तकरीबन क्लियर है। तो अब तक की सूरत हाल ये थी। रात का ये पहर बज रहा है और फिर अगर कोई नई चीज़ आई तो आपसे आगाही देंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।